कृष्णा देवी जी हैं दिल्ली से। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। राधे राधे जी, कल्याण हो आपका। गाय की पूजा कैसे की जाती है, तिलक कहाँ पर लगाया जाता है? देखिए, गौ माता की सच्ची पूजा क्या है? तिलक लगाना, आरती उतारना, फूल माला पहनाना, यह जो पूजा है यह भी पूजा है, लेकिन हमारे अनुसार, हमारे मत के अनुसार गौ माता की सच्ची पूजा यह होगी कि हम गौ माता की सेवा के कार्यों में आगे बढ़ें। हम गौ माता की पूजा कर दें, आरती कर दें, तिलक लगा दें, फूल चढ़ा दें, लेकिन गाय यदि भूखी है, वह कचरा खा रही है, गंदगी में घूम रही है, लोगों की लाठियां खा रही है, तो हमारी पूजा सफल नहीं है। हमारी सच्ची पूजा साधना कब होगी? जब हम गौ माता के लिए ऐसा कुछ प्रयत्न करें कि वह गाय कचरा ना खाए, वह गाय परेशान ना रहे, उसके सेवा के लिए कुछ व्यवस्था जुटाए, वह सबसे अच्छी सेवा है। जैसे कोई कहे कि माता पिता की पूजा कैसे करें, तो माता पिता की पूजा उनकी आज्ञा पालन, उनकी सेवा, उनका आदर। जस देवता तस चाहि पूजा। आज पहला ही प्रश्न कृष्णा जी का बहुत अच्छा है कि कैसे पूजा करें। तो पूजा की विधि भी हम बतलाएंगे कि कैसे करें, लेकिन उससे पहले यह जान लेना अनिवार्य है कि जैसा देवता हो उसकी वैसी पूजा होनी चाहिए। अब गुरुजनों की पूजा क्या है? बोले गुरुजनों के आज्ञा का पालन करना, आज्ञा पालन करना, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलना, यही उनकी पूजा है। प्रकृति की पूजा क्या है? बोले प्रकृति की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, उसकी पूजा है। तो गौ माता का संवर्धन करना, गाय की रक्षा करना, यह गाय की पूजा है। हम वचनबद्ध हों कि गौ माता की रक्षा हो, गौ माता दुखी ना हो, परेशान ना रहे, उसके लिए हम प्रयास करें, ये सबसे बड़ी पूजा होगी। बाकी आपको जब गौ पूजा करनी हो तो पहले आप हाथ जोड़ के गौ माता का ध्यान करें। नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौर एवचा, ऐसा गौ माता का मंत्र बोलते हुए। यदि आपको गौ माता का मंत्र ध्यान का नहीं भी आता तो आप श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, इस तरह से बोल सकते हैं। अथवा जो गौ माता के नाम हैं, 7 नाम हैं, ओम बहुलायै नमः, समंगायै नमः, अक्तोभयायै नमः, क्षेमायै नमः, भूयसी नमः, सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, इन गौ माता के नामों का उच्चारण कर लीजिए। कोई भी गौशाला में जाकर के गौ माता के इन नामों का उच्चारण करता है तो वो बड़े बड़े विघ्नों से बच जाता है। गौ माता के इन नामों को लेने से गौ माता बड़ी बड़ी पीड़ाओं का हरण कर लेती हैं। तो गौ माता के पूजा में इन नामों का उच्चारण कर लें। मंत्र नहीं आता तो ये नाम बोल लीजिए। बहुलायै नमः, समंगायै नमः, हमने अभी जो बोले। फिर गौ माता के चरण जो है, वो पीछे के जो पैर हैं उनको चरण माना जाता है। तो पीछे वाले जो पैर गौ माता के हैं उनमें थोड़ा सा जल अर्पित करें और गौ माता को गंध अक्षत जो है पैरों पर छोड़ दें और मस्तक पर भी चंदन लगाएं। और गौ माता की पूंछ का झाड़ा अवश्य दे लें। गौ माता की पूंछ बड़ी पवित्र मानी गई है। वैसे तो पूरी ही गौ माता जो है दिव्य है, लेकिन गौ माता की पूंछ से झाड़ा जिसको दे दिया जाए उसकी अलाबला दूर हो जाती है। गोदान करना हो तब भी ऐसा नियम है कि गोपुच्छ हाथ में लेकर गोदान संकल्प करना चाहिए। जब गोदान किया जाता है तो गौ माता की पूंछ पकड़ करके गोदान किया जाता है। और उसका ऐसा कहा जाता है कि जब हम बैतरणी में जाएंगे, यम मार्ग में जाएंगे, तो गौ माता हमें उससे पार लगाएगी। तो गौ माता को तिलक करें, माला पहनाएं, उसको मिष्ठान खिलाएं, गुड़ रोटी या हरा चारा जो हो वो खिलाएं। तो यह गौ माता की पूजा है। और भी पूजा की विधि, गो सेवा अंक करके, गो अंक गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है, उसमें बहुत सुंदर विधि दी है। एक बार आप उसको अवश्य पढ़िए। गीता प्रेस से गो सेवा अंक जो निकलता है उसको पढ़िए। बहुत अच्छी अच्छी उसमें गौ माता की महिमा, गौ माता की सेवा से कैसे लोगों का जीवन सुधरा है और गौ माता की पूजा की बड़ी विधि उसमें सब लिखी हुई है। तो उसको पढ़ने से आपको बड़ी सहायता मिलेगी।